हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष पर। जी हाँ, और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी और एक बड़ी अपडेट और एक बड़ी खबर के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, क्योंकि आप लोगों का सपना है थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना। और यदि थर्ड ग्रेड शिक्षक बनना सपना है तो भैया रीट का इंतजार तो आप लोग कर रहे होंगे। और पिछले 2-3 महीने से कुछ ऐसा घटनाक्रम चला था कि रीट का नोटिफिकेशन जो है ये आपके दिसंबर में आ जाएगा या नवंबर के एंड तक रीट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन किसी कारणों की वजह से अभी तक रीट का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मन में कुछ शंका पैदा हुई कि यार ये रीट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। यदि रीट का नोटिफिकेशन नहीं आया तो फिर हमारी एग्जाम कब होगी, और यदि एग्जाम लेट हुई तो कहीं थर्ड ग्रेड की एग्जाम में लेट नहीं हो सकती कि क्या। ऐसे बहुत सारे मन में प्रश्न आ रहे होंगे, उन सब की चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि क्या है पूरी कहानी। देख तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। जी हाँ, सबसे पहले तो हम बात करें कि हुआ क्या था कि रीट का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। अभी तक पुराने जो स्टेटमेंट थे, चाहे सीएम का स्टेटमेंट हो, चाहे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की बात करें उनका स्टेटमेंट हो, उनके अनुसार नवंबर महीने के एंड इस नवंबर माह के अंतिम सप्ताह तक आपके रीट का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, फॉर्म स्टार्ट हो जाने चाहिए थे और फरवरी के अंदर इसकी एग्जाम हो जानी चाहिए थे। लेकिन फिर भी नहीं हुआ। क्यों? तो यहां से आता है कि भैया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब तक नोडल एजेंसी का अधिकृत पत्र नहीं मिला। सबसे बड़ी चीज तो खबर यहां से आई थी, इस बार यह कहा गया था कि जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होगा ये आपके रीट का नोडल एजेंसी होगी। मतलब इस बार कहा गया था कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा रीट का आयोजन करवाया जाएगा। अब करवाया तो जाएगा भाई साहब, लेकिन करवाने के लिए उसको अधिकृत किया जाए और सरकार के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया जाए, एक लेटर दिया जाए कि भैया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपकी जिम्मेदारी है इस बार रीट का आयोजन करवाने की। लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तो अब तक जो नोडल एजेंसी के रूप में उसको अधिकृत पत्र मिला ही नहीं है, तो वो कैसे कह दे कि हम एग्जाम करवाएंगे और वो कैसे आपका नोटिफिकेशन जारी कर दे। मतलब सरकार की साइड से ये थोड़ा सा लेट यहां पर हो रहा है। उसके बाद यहां से आता है कि रीट की विज्ञप्ति तैयार, डेट तय करते ही जारी होगा। अर्थात उसके बाद क्या है कि रीट की विज्ञप्ति जो है ना वो तो तैयार है, रीट की विज्ञप्ति तो तैयार है। एज क्वालिफिकेशन क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होंगी, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या प्रोसेस होगी, सब कुछ तैयार है। लेकिन कहा गया कि डेट तय करते ही, अब डेट तय हो जाए। डेट तय कब होगी? जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को उसकी नोडल एजेंसी दी जाएगी, अधिकृत लेटर दिया जाएगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही रीट का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसी के द्वारा आपका एग्जाम करवाया जाएगा और आवेदन के लिए और करना पड़ेगा। इसका मतलब है इस सब के लिए आपको आवेदन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यह बात यहां से आ जाती है। इसका मतलब है कि बाकी सब कुछ तो सुलझा हुआ मामला है, बस सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी का अधिकृत पत्र नहीं मिला। इसके अलावा यहां देखो क्या हुआ। रीट 2024 की बात करें, परीक्षा को लेकर के 26 को फिर होगी जयपुर में बैठक। शिक्षा बोर्ड जो अफसरों को बुलाया, यहां से कि आरबीएससी को लेटर नहीं मिला, रीट के आवेदन 1 दिसंबर से संभव नहीं। पहले डिसाइड किया गया था कि भैया नवंबर के अंदर रीट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, 1 दिसंबर से इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और फरवरी के अंदर आयोजन नहीं होगा। लेकिन रीट की विज्ञप्ति भी तैयार है, डेट बस तय करनी है। और वो कौन करेगा? वो तय करेगा आपको आरबीएससी। लेकिन आरबीएससी तय कब करेगा? जब इसको अधिकृत बना दिया जाए। इसका मतलब अभी तक इसको अधिकृत नहीं किया गया। अब जैसे ये बात आई, न्यूज़पेपर के अंदर खबर छपी, इससे पहले सरकार एक्टिव हुआ, सरकार हरकत में आई और सरकार ने कहा कि भैया हम लोग 26 तारीख को, किसकी बात कर रहे हैं, 26 को जयपुर में बैठक होगी। तो भाई साहब अब 26 को जयपुर में बैठक होगी तो उसमें क्या निकल के आया उसकी बात करें तो हुआ क्या। अब आपके 26 की बात करें, इस 26 तारीख को आपके जयपुर में बैठक हुई शिक्षा संकुल के अंदर। और इस शिक्षा संकुल के अंदर जो बैठक हुई, इसके अंदर रीट को लेकर के बहुत सारी बातें निकल करके आई और कहा कि हम जल्द ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी का अधिकृत पत्र दे देंगे। एक तो बात यहां से कहा, दूसरा यह भी कहा कि हम लोग जल्द ही आपके दिसंबर के अंदर रीट का नोटिफिकेशन जारी भी कर देंगे और रीट दिसंबर के अंदर ही इसका आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। यह कहा गया, अर्थात कहा गया कि जल्द ही रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने के साथ दिसंबर में आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और फरवरी के अंदर पात्रता परीक्षा का आयोजन कराने पर मंथन किया गया। मतलब फरवरी में हम कराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं भी थोड़ा सा आगे चला जाए, क्योंकि दिसंबर में यदि नोडल एजेंसी दिया जाए उसके बाद थोड़ा सा आगे चले तो यहां से थोड़ा सा आगे यहां से हो सकता। उसके बाद कहा गया, इसी के अंदर कहा गया कि इस बार रीट परीक्षा का आयोजन प्रदेश में एक ही दिन करवाया जाएगा। इस शिक्षा संकुल के अंदर जो बैठक हुई उसमें यह भी कहा गया कि पहले जो रीट का आयोजन अलग अलग दिन होता था, इस बार रीट का आयोजन सिर्फ एक ही दिन होगा, ताकि पेपरों के अंदर भी गड़बड़ नहीं हो कि भैया हमारा लेवल ज्यादा था, हमारा लेवल कम था, ये यहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, वो समस्या भी यहां पे दूर होने वाली। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इस बार परीक्षा का जो आयोजन एक ही दिन होगा और यह भी कहा गया साथ साथ कि परीक्षा का जो आयोजन है वो निकटतम जिलों के अंदर किया जाएगा। अर्थात जो परीक्षा सेंटर जो होंगे वो आपके निकटतम जिले के अंदर, मतलब में भी हो सकता है इस बार होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि रीट राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम है और यदि दूर दूर भेजा जाए, लिमिटेड
लिमिटेड जिलों के अंदर भेजा जाए तो राजस्थान की पूरी जो है ट्रैफिक व्यवस्था भंग हो जाती है, पूरी अव्यवस्था का माहौल हो जाता है और बच्चा बड़ा परेशान होता है। इस बात को समझते हुए कहा एक ही दिन एग्जाम होगी और आपके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपको सेंटर दे दिए जाएंगे, ये भी कहा। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि दिसंबर में हम लोग आवेदन प्रारंभ भी कर देंगे और फरवरी में इसके ऊपर एग्जाम भी कराने वाले। इसके साथ साथ ये भी कहा कि इस बार आपके ओमार सीट के अंदर 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं, मतलब चारों नहीं तो एक तो पांचवा तो आपको करके आना है। इसका मतलब है कि चिंता मत करो कि रीट का नोटिफिकेशन लेट आएगा, नहीं भैया, हो सकता है 5-7 दिन लेट हो जाए। और लेट होने का एक ही कारण है, आरबीएससी को नोडल एजेंसी का अधिकृत पत्र नहीं मिला और जल्दी अब 26 तारीख को बैठक हो गई है, उसमें डिसाइड हो गया है। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर आरबीएससी को इसका नोडल एजेंसी का अधिकृत पत्र दे दिया जाएगा और जैसे ही अधिकृत पत्र दिया जाएगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अधिकृत नोडल एजेंसी का पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसका रीट का नोटिफिकेशन जारी कर देगा, आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और जैसे उसके बाद फरवरी में एग्जाम होगी और मे भी हो सकता है मई जून के अंदर, फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर, अप्रैल तक इसका रिजल्ट भी आ जाए। मतलब उसके बाद मई जून में आपको थर्ड ग्रेड की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि सर रीट कब होगी, रीट कब होगी। भैया रीट का नोटिफिकेशन आपके दिसंबर में ही आने वाला है, पक्की बात है। फरवरी में आपको एग्जाम होना है, आपको इसी माइंड सेट के साथ आपको तैयारी करनी है, क्योंकि यदि आपने एक बार माइंड में कुछ नेगेटिव सोच लिया ना तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो तैयार रहो दिसंबर में रीट के नोटिफिकेशन के लिए और फरवरी में इसके एग्जाम के लिए। धन्यवाद।